हाँ बेटा देखो, तो चलो सारे लोग मतलब केवल 4 जने हैं, बाकी लोग भूल हो गए ना। चलिए क्या किया जाए। आगे तो देखिए, अब यही सारा चीज ना बेटा मैं आपको एक सर्कुलर पर बना के दिखाऊंगा। सर्कुलर फंक्शन जो कहता है ना, उस पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे होता है। ध्यान से देखना, बहुत मजे में अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है बेटा, वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला भाई सर्कुलर फंक्शन, तो लिख लो भाई सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन इसको क्या कहते हैं बोलो बेटा? सर्कुलर फंक्शन क्या कहते हैं? सर्कुलर फंक्शन। हाँ, तो पहले तो एक सर्कल आप बना लीजिए। ठीक, सर्कल आपने बना लिया। ये कौन सा एक्सिस? एक्स, और ये कौन सा? वाई। बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आप ये समझिए कि यहां से कितना एंगल हम घूम रहे हैं। तो एंगल आपको हमेशा बोला है कि एंगल आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही। अब यहां पर हम कुछ, जैसे मान लो यहां से थीटा चले तो यहां का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना। बोलो होगा कि नहीं होगा? जवाब नहीं आ रहा है बेटा, यहां का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट बोलो होगा कि नहीं होगा? आप ये तो जवाब दो मुझे लेके। यस सर। हाँ यस तो सर। ये कोऑर्डिनेट मैं कुछ मान लेता हूं, क्या मान लू? एक्स कोमा वाई। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स कोमा वाई मान लिया हमने। इसका इसी तरह से कुछ ना कुछ रेडियस होगा आर। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। हाँ रेडियस भी होगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सब कुछ आपने कर दिया मेंशन, तो मैं डायरेक्टली यहाँ साइन थीटा डिफाइन करूं, ठीक है ना, इस सर्कुलर फंक्शन के फॉर्म में साइन थीटा। तो साइन थीटा बेसिकली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा होता क्या है, और इसी में एक आता है कॉस थीटा। ठीक, तो आप यहां ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नीचे दोनों में तो रेडियस आ ही जाएगा, रेडियस इसका आ ही जाएगा। ठीक, दोनों में नीचे रेडियस रहेगा। अब समझिए, देखिए जैसे अल्फाबेटिकली देखो तो पहले कॉस आएगा कि साइन आएगा? बोलिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो पहले कौन आएगा, साइन या कॉस? कॉस। कॉस। हाँ कॉस आएगा। ठीक, तो यहां इन दोनों में देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, एक्स या वाई? एक्स। एक्स, तो यहां पर एक्स और यहां पर वाई। ठीक, ये हो गया खत्म। साइन कॉस टेन डिफाइन हो गया। ठीक, यहाँ पे साइन और केवल कॉस डिफाइन, तो बाकी तो रेशियो है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं समझाता हूं, ध्यान सुनना, ध्यान देखो, ध्यान से सुनना अच्छे से। साइन थीटा आपने कैसे डिफाइन किया? तो साइन थीटा डिफाइन करने के लिए आपने एक सर्कल लिया है। ठीक, सर्कल का कुछ रेडियस होगा। अब इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ना, यहां पर आपने कोई पॉइंट मान लो मेंशन कर दिया। तो पॉइंट मेंशन करोगे तो एक लाइन खींचो। देखो ये लाइन कितने एंगल पर यहां से है, बोलो? थीटा एंगल पर है। ठीक, तो थीटा पर है तो साइन थीटा आपने डिफाइन करना है। तो साइन थीटा क्या देखो यहां पर, तो साइन थीटा आपका बेसिकली आ गया y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन इस सर्कल का रेडियस। क्या बोलो साइन थीटा है, बोलो साइन थीटा क्या, बोलो? y कोऑर्डिनेट। जवाब ही नहीं आ रहा है आप लोगों का। y कोऑर्डिनेट, अब आई नीचे क्या हो गया, रेडियस। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी तरह से क्या आएगा, cos थीटा। एक्स cos थीटा क्या कोऑर्डिनेट होगा? अपॉन हाँ, रेडियस। x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। रेडियस। ये हमेशा एकदम ध्यान रखिए, बाकी तो रेशियो इसके हैं या रेसिप्रोकल है इसके, बाकी जो भी है इसके रेसिप्रोकल या फिर रेशियो है। दो ही चीज डिफाइन होता है मेनली, एक आपका साइन और एक होता है कॉस, दो ही चीज डिफाइंड होता है। बाकी सारा चीज इसका क्या है, रेशियो या रेसिप्रोकल है। केवल दो ही चीज डिफाइंड होता है। क्या बच्चा लोग ये समझ में आपको आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है, बोलो बताओ। जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का, बताइए ना मुझे, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? नो सर। नो सर। हाँ,
नहीं है सर तो ठीक है, इसको नोट करिए, चलिए जल्दी से नोट करिए क्विकली, इसे नोट कर लीजिए क्विकली। सर हो गया। हाँ, किसी को दिक्कत नहीं ना? नो सर। हाँ भी, तो दिक्कत नहीं है तो इसको मिटा दो। यस सर। यस हाँ सर। चलो इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लोग मैंने ये एंगल 30 लिया है, कितना लिया जल्दी बोलो? 30। 30 लिया है, ठीक, ध्यान से देखना। अच्छा बोर्ड पूरा क्लियर विजिबल नहीं है ना? नो सर, वीडियो लैग हो रहा है। हाँ ये से पहले बोलना चाहिए ना। अभी ओके है बोलो तो। सर बोर्ड ब्लर है थोड़ा सा। अभी ठीक है। बोर्ड ब्लर है क्या? सर अभी ठीक है। हाँ अभी तो ठीक हो गया होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं ठीक है क्या, कंफर्टेबल अभी है? नो सर, ब्लर है। सर ब्लर हो नहीं, गया। अभी भी ब्लर है क्या? यस सर। अच्छा एक मिनट रुको, मैं रिकनेक्ट करके देखता हूँ, हो सकता है दिक्कत हो रहा हो तो। याद करवाया है, लेकिन आपको याद नहीं, आश्चर्य, याद रखिए वैल्यू को, हमेशा एकदम जुबान पे रहना चाहिए। तो ये √3 क्या हो गया, 2 हो गया, तो x का वैल्यू आपको मिल गया √3/2r। बेटा इसी तरह y निकाल लोगे तो y कैसे आएगा, तो y वाला क्या होगा, आप ऐसा समझो कि ये आपका है परपेंडिकुलर और ये क्या है r हाइपोटेनस, और ये क्या होता है sin 30। तो सॉल्व करेंगे तो बेटा y कितना आएगा r/2। बोलो यहां तक ओके है, चकाचक है? यस सर। हाँ एकदम चकाचक रहना चाहिए। तो बेटा मुझे बताओ कि आपको ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो कोऑर्डिनेट क्या आप यहां का नहीं मेंशन कर पाओगे जो थीटा पर है, बोलो बोलो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे मेंशन? बेटा आप देखना, ये निकाल लोगे लेंथ, ये निकालोगे, तो क्या यहाँ का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो ना। लिख सकते हैं सर। हाँ कोऑर्डिनेट लिख लोगे। तो अब बताओ मुझे क्या चाहिए, मान लो साइन 150 चाहिए, ठीक है, तो साइन 150 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए साइन 150 के लिए कहां बना, तो यहां से ऐसे घूम के यहां बना, तो यहां का कौन सा कोऑर्डिनेट, साइन r/2, मतलब y कोऑर्डिनेट बाय r था, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया r/2 बाय क्या चाहिए रेडियस r, तो r से r कट जाएगा, तो यहां से साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना है बेटा जल्दी बोल, 1/2 आया। क्या बच्चों ये ओके है, चकाचक है, किसी को दिक्कत है जल्दी बोलो। सर एक बार और बताइए। मैं क्या कर देखो, आपको साइन थीटा निकाला, तो एंगल हम किसके रेस्पेक्ट लेंगे, एंगल हम हमेशा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में जल्दी बोलो, जवाब नहीं है आप लोगों का। एक्स एक्सिस। हमेशा बोला ना एंगल हम तो एक्स से लेते हैं, वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज।
तो आपको मान लो निकालना है साइन 150, तो यहाँ से घूमो 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 घूमते गए गए गए, यहाँ पहुंच गए। ठीक, तो जब यहाँ पहुंचोगे ना, आप यहाँ पहुंचोगे, यहाँ पर आओगे, ठीक है, यहाँ पर पहुंचोगे, यहाँ आओगे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपने लिख लिया। ये कोऑर्डिनेट निकालने आ गया, यहाँ से बोलो। यस सर। हाँ, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, क्या होता है? y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस करके देखो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जल्दी से। यस सर, समझ आ गया। हाँ, अच्छा, cos थीटा यहां मैं लिखूं, cos 150 लिखूं मैं, तो cos 150 इसका वैल्यू कितना होगा? जल्दी बोलो, आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। जवाब दो। 150 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बोलो। सर माइनस रूट सर माइनस रूट 3/2। हाँ, माइनस का √3r/2। अब बाय में रेडियस r से r कट जाएगा, और cos 150 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? माइनस का रूट 3/2। हाँ, √3/2। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। क्या ये अच्छे से समझ में सभी बच्चे को आ रहा है क्या? तो इसको यस सर। कॉपी करिए, बिल्कुल कॉपी करिए, समझ में आ रहा तो कॉपी करिए इसको। मैं अभी और अच्छे से सिखाऊंगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ये भी आपको मैं निकाल के बताऊंगा अभी। सभी लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ भाई, तो सभी लोगों ने नोट कर लिया। तो अब जरा देखिए ध्यान से, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आगे का। इसे इरेज कर रहा हूँ, आगे और समझाता हूँ, चिंता नहीं करिए, देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सभी बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। नहीं समझ में आने का सवाल नहीं होता है, समझ में आएगा मतलब आएगा। बस पेशेंस के साथ आप देखते चलिए, यहाँ समझ में आपको भी। बच्चा लोग ये मुझे बताओ कि कल को मान लो, ध्यान से सुनना, अच्छे से ध्यान से सुनना, ध्यान से, रट्टा नहीं मारना है आपने, समझना है पहले अच्छे से। ध्यान सुनो बेटा, मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट लोगे, इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो, एक्स में होगा r और y में बोलो 0, हाँ या ना? यस सर। सर हाँ, अच्छा, इसके लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी होगा। ठीक, तो ध्यान से पहले इस केस का देखते हैं। आप देखिए इस केस में बताइए, जब आप यही पॉइंट लेंगे तो इस केस में आपका x और ये एक लाइन खींचोगे, रेडियस, x और रेडियस के बीच में एंगल यहाँ पर कितना होगा इस केस में? बोलिए, इस केस में जब आप ये कोऑर्डिनेट लेते हो, जल्दी बोलो, इस केस में थीटा कितना होगा? जल्दी बोलिए। किसी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अरे ये एक्स एक्सिस है, और मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक है, तो यहां से एक लाइन चलेगा, तो ये लाइन और ये रेडियस r और x के बीच में कितना एंगल हो गया? बोलो ना मुझे। 0। हाँ, 0 डिग्री। यही तो देखना है, समझना है ये चीज। तो अब जरा देखिए, मैं आपसे बोलूं साइन 0 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी से बोलो तो। 0। साइन 0 क्यों 0 होगा? देखो क्या होता है, y कोऑर्डिनेट सर y 0 है तो बाय किस रेडियस 0 r, से डिवाइड। तो देखो 0 मिला कि नहीं मिला? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, अब अगला बेटा यहाँ देख, cos 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होगा? x कोऑर्डिनेट r, अब बाय रेडियस r, बोलो 1 आया कि नहीं आया? यस सर। अब यहाँ पहुंच जाओ, जब यहाँ आओगे तो यहाँ के लिए एंगल कितना होगा जब यहाँ पर पहुंचोगे?
यहाँ के लिए 90 90 होगा तो क्या होगा, यस सर लिख लो। तो यहाँ के लिए 90 होगा तो पहले यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखो, x में तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और y में क्या हो जाएगा r। तो अब खुद देखिए यहाँ पर बेटा, आप यहाँ सही से देखो, मैं बोलूं sin 90, तो sin 90 क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अब आए रेडियस r, कटने के बाद कितना आया 1 आया। 1 मैं बोलूं cos 90 कितना होगा, तो cos 90 का वैल्यू होता है क्या चीज, x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस r, क्या आएगा 0 क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर अब यहाँ पहुंच जाए तो बच्चा लोग यहाँ पहुंचेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 180, और 180 के केस में क्या होगा -r, 0। बोलो सही है कि गलत। यस सर तो यहाँ से साइन 180 180 का वैल्यू कितना आएगा, तो साइन 180 मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, आंसर आया 0। तो साइन 180 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। इसके बाद cos 180, cos 180 क्या होगा, x वाला कोऑर्डिनेट बाय रेडियस r, क्या आ गया -1 आ गया। क्या बच्चों ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी बोलो। यस सर इसके बाद आप यहाँ पहुंच जाओ, तो यहाँ से यहाँ आप घूमोगे तो ये एंगल हो जाएगा ना 270 हो जाएगा। तो 270 के केस में क्या होगा, x में तो आपका रह गया 0 और y में हो गया -r, ठीक। तो यहाँ से आप निकालो सपोज साइन 270 270 साइन 270 क्या होगा, जल्दी से बोलिए साइन 270, तो y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस r यानी कितना -1। cos 270 निकाल लो, तो cos 270 का वैल्यू क्या होगा, x कोऑर्डिनेट बाय क्या होगा रेडियस r, आंसर आएगा 0। क्या बच्चों ये समझ में पूरा अच्छे से आया कि नहीं आया। यस सर हाँ तो नोट कर लीजिए बेटा, ये पूरा फिर से मुझे समझाना होगा कि एकदम अच्छे से ओके है। सर एक बार और समझा दीजिए। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान से देखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरा चीज बताऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, पूरा मैं फिर से बताऊंगा। देखो सही से, सबसे पहले बेटा देख बेटा, यहाँ आप 0 डिग्री लोगे तो 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि दो लाइन के बीच में 0 मतलब दोनों या तो एक ही जगह हो या दोनों पैरेलल हो। नहीं आया बात समझ में, बोलो। अरे दोनों लाइन एक के ऊपर एक रहे तो एंगल कितना होगा 0 होगा। तो 0 के केस में आपका यहाँ पर ये पॉइंट ये मिलेगा कि कुछ और मिलेगा, आप खुद सोचो। आप ये पॉइंट लोगे तभी तो आपका एक्सिस इस तरफ रहेगा, ये दोनों यूं ऐसे, नहीं समझ में आया क्या, बोलो। सर आ गया। हाँ तो 0 है तो यहाँ पर ये, अब मुझे 0 पर ये चलना पड़ेगा, ये लेना होगा। अब 0 पर आपने जो निकाला sin 0 तो क्या होगा y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, अब cos 0 तो x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, ये आ गया। इसी प्रकार से मान लो अब 90 पर चलोगे तो 90 की बात करोगे तो 90 का यहाँ पर कहानी है थीटा, जब आप 90 लेते हो 90 डिग्री, तो 90 में क्या होगा, आपको ये एंगल आपको लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल, ठीक। तो यहाँ पहुंचना पड़ेगा, यहाँ पहुंचोगे तो कोऑर्डिनेट आपका ये हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, तो देखो आप y एक्सिस पे रहोगे तो y एक्सिस पर x का वैल्यू कितना होता है बेटा 0 होता है, और ये y पर यहाँ पर ये रेडियस का बराबर होगा, ये मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया। तो sin 90 y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, ये आ गया। अब cos 90 x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस 0 आ गया। एकदम ये इजी है, इसमें मैं आपको क्या समझाऊं ऐसा कि आपको ये फिर इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो। बोलो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कुछ है ऐसा। देखो आपको अभी भी लग रहा है बेटा कि दिक्कत होगा तो मुझे बता दो, दिक्कत होगा बोलो। नो सर नोट कर लो, नोट कर लो। सभी लोगों का नोट हो गया। यस सर। ठीक है बेटा, होगा, अच्छी बात है। तो ये इसी प्रकार से ये चलता रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एकदम ये इजी है, कभी भी एंगल दिया रहेगा आप इसके बेसिस पे आप निकाल लेंगे आराम से, कितने भी डिग्री का रहेगा आप निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ऐसा हम करें ट्रायंगल पर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है भाई। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा, ये तरीका आपको पता रहना चाहिए। तरीका पता है तो दिक्कत नहीं होगा, और तरीका नहीं पता है तो आपको हमेशा दिक्कत होगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है बेटा। तो अब आप समझिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको समझा देता हूं
कि कौन कहां पर प्लस होगा, कौन कहां पर माइनस होगा, आपको इसके बेसिस पे बहुत अच्छे समझना है। देखो यहां पर x y ये दोनों पॉजिटिव होगा, ये दोनों क्या होगा, बोथ पॉजिटिव, ठीक। और यहां लिखोगे तो माइनस एक्स कॉमा वाई, ऐसा होगा ना, बोलो। यहां क्या होगा, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, और यहां क्या होगा, एक्स कॉमा माइनस वाई। देखिए बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूं इसमें किसी को दिक्कत है, बोलो। नो सर। नहीं दिक्कत है। तो जरा सोचो, इस 0 से 90 में, 0 से 90 में आप निकालो, यानी जब थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 90 से छोटा और 0 से क्या होगा, ग्रेटर। इस रीजन की मैं बात करूं तो इस रीजन में ये आप पहले क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। यानी ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख लो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और आर तो पॉजिटिव होता ही होता है, मतलब सारे पॉजिटिव होंगे। ऑल ट्रिमेट्रिक रेशियो, मैट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक, सबके सब पॉजिटिव होंगे। लेकिन अब वही आप सेकंड में आते हो, सेकंड का मतलब क्या होता है, एंगल कितना, जल्दी बोलो, 90 से ज्यादा छोटा। लेकिन 180 से कम। अरे सेकंड में एंगल 90 से ज्यादा नहीं होते बेटा, ये बताओ, आपको Yes, 90 sir. यहीं पर है, 90 से आगे बढ़ोगे तभी तो सेकंड में जाओगे, ठीक है ना। तो आप इस केस में है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो कौन यहां पर माइनस में है, x माइनस है, तो x माइनस है और y प्लस है, रेडियस तो प्लस होता ही होता है हमेशा। तो x माइनस है, इसका मतलब cos बेटा आपका क्या होगा, माइनस में होगा। बोलो मैंने सही बोला कि गलत, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, और cos प्लस में होगा, cos माइनस में होगा, साइन क्या होगा बेटा, साइन थीटा क्या होगा, Positive. प्लस, यानी पॉजिटिव होगा। बाकी तो साइन cos tan आप निकाल सकते हो, स्मार्ट हो आप, ठीक है। साइन बाय कॉस करोगे माइनस मिलेगा, या कॉस बाय साइन करो क्या होगा, माइनस ही मिलेगा। यानी एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर क्या होगा, tan लोगे, tan भी आपको क्या होगा, इन दोनों का रेशियो होता है, तो क्या होगा, tan थीटा भी यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, जल्दी बोल, प्लस में या माइनस में। Positive. अरे ध्यान से देखो, tan थीटा पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, जल्दी बोलो। Sir, negative. क्यों नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि साइन होता है, ये सॉरी tan थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस, यानी प्लस बाय माइनस, तो ये माइनस आना चाहिए ना, बोलो। Yes, sir. हाँ, अब खुद सोचिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कौन प्लस दिख रहा है, कौन प्लस दिख रहा है, केवल साइन प्लस दिख रहा है, और साइन का उल्टा कौन, कॉसेक, बाकी सब नेगेटिव। क्या समझ में आपको आया, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आया बच्चा लोग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो अच्छे से, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस में होगा, साइन प्लस में होगा, बाकी सब माइनस होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, आप जवाब दो लेके, आप नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात। Sir, आ रहा है समझ। हाँ आ रहा है आपको समझ में, तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो आप खुद सोचो, साइन प्लस होगा तो साइन का उल्टा भी क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे साइन प्लस है तो साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, जवाब आप लोग दो लेके, जल्दी से बोलो, अच्छे से बोलो। Cosec. हाँ, तो साइन प्लस में है तो कॉसेक भी आपका क्या रहेगा, प्लस में होगा। Plus. हाँ, लेकिन इसके अलावे जो चार रेशियो बचा है, कौन कौन, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये चारों क्या होंगे बेटा, Negative. नेगेटिव हो गए। तो ये बात मुझे समझाना था, क्या आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है, ठीक। तो ये देखते चलिए, बाकी मैं पॉइंट लिखा दूंगा, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये आपका क्या है, यहाँ ये दोनों माइनस में है, तो एक बात तो क्लियर, मैं साइन लिखूं तो साइन थीटा क्या होगा, माइनस बाय आर, यानी ये नेगेटिव। कॉस लिखो, कॉस भी क्या होगा, माइनस बाय आर, ये भी नेगेटिव। लेकिन टेन थीटा लिखो तो टेन थीटा क्या होगा, इन दोनों का रेशियो होता है टेन, तो क्या होगा, माइनस बाय माइनस क्या होगा, जल्दी बोलो। Plus. हाँ प्लस होगा। क्या बच्चा लोग ये समझ में आया कि नहीं आया,
यस सर। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, जवाब दीजिए लेके। थर्ड Third. क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कहां से कहां तक होता है, जल्दी बोलो। थीटा 180 से 182 to अधिक, 7. लेकिन 270 से कम। क्लियर है, बोलो। अब आगे देखो, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात मैं करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कहानी क्या है, थीटा इसका कहां से कहां होगा, इसका थीटा 270 से अधिक होगा, लेकिन 360 से क्या होगा, डिग्री से कम होगा, ये ध्यान रखिए। इसके बाद यहां देखिए कि x प्लस में है, इसका मतलब कौन पॉजिटिव होगा, ये बताइए। कॉस। कॉस पॉजिटिव होगा। साइन यहां क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। और टेन क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। टेन यहां पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बोलिए ना जल्दी से। आप बोल नहीं रहे हैं, गलत बात। मैं क्या पूछ रहा हूं, जल्दी से बोलिए। टेन यहां पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, टेन थीटा, जल्दी बताइए। Negative. क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा बेसिकली क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन बाय कॉस टेन थीटा, नहीं समझ में आया। Sir, हाँ, तो साइन बाय कॉस बेसिकली क्या होता है, आपका होता है टेन थीटा, यानी माइनस बाय प्लस, माइनस बाय प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी ये आपका नेगेटिव होगा। क्या बच्चों ये कंसेप्ट ओके है, या फिर से मुझे इसे बताना है, जल्दी बताइए। तो समझ गए। हाँ, तो नोट करिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको। तेजी से नोट करिएगा, गड़बड़ी कहीं नहीं होना चाहिए। जल्दी करिए नोट। तो हो गया। हाँ भाई, सभी ने नोट कर लिया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, नीचे एक दो पॉइंट लिखना है बेटा, नीचे एक दो पॉइंट लिखना है, मैं लिखा देता हूँ एक एक करके, और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा ना, वाकई में बता रहा हूँ आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नीचे एक पॉइंट में लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, अच्छे से लिखना। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लैंग्वेज में अच्छे से दिखा देता हूँ। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, in first quadrant all trigonometric ratios, in first quadrant all trigonometric ratios are positive, यहां लिखाया था वही वाला बस पॉइंट है, और कुछ नहीं है। ठीक, मतलब जो है, मतलब आप ये समझो कि 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक, 0 से 90 तक आप एंगल लेते हैं, तो इस रीजन में जितना भी रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट सेक जो भी है, सब क्या होगा, प्लस में होगा। ये इस पर ओके रहना चाहिए, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा होगा, मैंने इसका कारण भी यहां बता दिया है। ठीक, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते बेटा, अगला नीचे लिखिएगा। इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट
in second quadrant साइन एंड कोसेक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव and rest other trigonometric ratios are negative, यानी निगेटिव में कौन कौन आएगा, जवाब दो तो लेके आप लोग जल्दी से, कोई बच्चा नहीं बोल रहा है। cos, tan, sec, cot। तो ये आप मैं लिखा दूं या लिख लोगे? देखिए बचे हुए में कौन कौन है, tan का उल्टा cot, उसके बाद cos का उल्टा sec, 4 बचा हुआ, चारों नेगेटिव हुआ। क्या बेटा मुझे ये दोबारा फिर से लिखाना पड़ेगा ये, या ओके है, इस पर कोई एकदम दिक्कत नहीं है? So okay। चलिए आ जाइए अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट नीचे अच्छे से लिख लो। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot are positive and rest other trigonometric ratios are negative। मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस में होता है और बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ है वो सब माइनस में होता है। तो बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, बोलिए जल्दी से। tan and cot, और माइनस में कौन कौन होता है? sin, cos, cosec, sec। बिल्कुल बिल्कुल समझ लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़िए, अगला बेटा पड़ाव है हम लोगों का, अगला जो हम लोग का पड़ाव है बेटा वो है फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो नीचे लिखिएगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos and sec, in fourth quadrant cos and sec are positive and rest other trigonometric ratios are negative। देख लिया बच्चा लोग, जल्दी बोलो। Yes sir। हाँ भाई हो गया तो ठीक है, चकाचक है, किसी को दिक्कत नहीं ना होगा, बोलो। No sir। ठीक है, नहीं दिक्कत होगा। अब कुछ पॉइंट का बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो देख लिया आपने कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये आपने देख लिया, ये समझ लिया, ये बहुत एकदम शानदार पॉइंट आपको मैंने लिखा दिया। लेकिन अभी एक दो पॉइंट बेटा और बताऊंगा जो बहुत जरूरी है, मतलब शॉर्टकट तरीका आपको यूज करने के लिए। अदरवाइज आपको मैंने सर्कुलर फंक्शन बता रखा है, आप वो करते रहिए, सारा वैल्यू निकालते रहिए। नहीं तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो तरीका सीख लो, सबसे बेस्ट है जो भी बता रहा हूँ, वो वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट हम लोग फर्दर इसमें आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो अब यहां पर है क्या, देखिए
जैसे मैं यहां की बात करूं तो ये आपका यहां पर 0 डिग्री, कल भी मैंने बोला था। यहां पर क्या चीज, π/2 यानी 90 डिग्री। यहां पर कितना, जल्दी बोलो, पाई होगा। यहां कितना होगा, 3π/2 होगा। अब फिर घूम के यहां पहुंचोगे तो कितना होगा, 2π हो जाएगा। फिर यहां आओगे तो π/2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, 5π/2 आ जाएगा। यहां आ जाओ, कितना आ जाएगा, तो जल्दी से बोलो, 3π नहीं होगा, जल्दी बोलो। और यहां क्या होगा, जल्दी बोलो, बोलिए। 7π/2 आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक। और यहां आएंगे तो फिर से क्या आएगा, 4π। ये ऐसे एंगल चलता रहेगा, लिखाता रहेगा। बेटा ये समझ में आपको आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं अभी, ये जल्दी बोलो ना। जैसे आप यहां पर हैं तो 0 पर हैं, यहां पहुंचा 90, 180, 270 और ये क्या हो गया, फिर आपका 360, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा ये एंगल। क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। कोई बच्चा रिस्पॉन्स मुझे नहीं दे यस रहा है सर, लेके, ओके है ना ये वाला। यस सर, हाँ, अब सुनिए बेटा, इस लाइन को बोलते हैं चेंज लाइन। यहां चेंज होगा, और ये जो लाइन है ना ये वाला, ये आपका नो चेंज है, नो चेंज कैटेगरी है, ठीक। चेंज मतलब कैसे, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देख लो। साइन होगा तो साइन को कर देना कॉस, यदि कॉस होगा तो कर देना साइन, टेन होगा तो कर देना क्या चीज, कॉट। अब कॉट होगा तो कर देना से क्या चीज, कॉट होगा तो टेन, और टेन होगा तो कॉट। सेक होगा तो क्या कर देना, कोसेक, कोसेक, और कोसेक होगा तो कर देना सेक। ये हो गया चेंज। तो बेटा चेंज कब होगा, जब आपका देखो ऑड, देखो यहाँ इसके आगे, मतलब आप π/2 को छिपा दो तो 1 बचेगा, π/2 को छिपा दो तो क्या बचेगा, ऑड नंबर 5 बचेगा। तो आप ये समझिए कि जब कभी ऑड नंबर का, कहीं भी चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, कभी भी ऑड नंबर का π/2 हो, ऑड नंबर इनटू में π/2 हो, समझ में आ गया, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर नो क्या होगा, चेंज होगा। मतलब चेंज कब होगा बोलो, जल्दी बोलो, जवाब नहीं आया। when theta is odd multiple of π/2, then trigonometric ratio change, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो एक्सिस है इस पर कभी भी चेंज होगा, जल्दी बोलो। नो सर, नहीं होगा, ये याद रख लीजिए। अब आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कल को मुझे मिल गया साइन 150, ठीक है बेटा, ऑलरेडी आपने इसका वैल्यू पता कर लिया है, इसका वैल्यू याद करिए कितना निकाला था, 1/2 निकाला था बेटा, निकाला था ना, जल्दी बोलो। यस सर, हाँ यस सर, ठीक है। तो देखिए मैं इस वाले तरकीब से करके दिखा दूं, देखो इससे आप क्या लिख सकते हो, 150 को क्या लिख सकते हो, 180 - 30, बोलो हाँ या ना, यस सर, लिख सकते हैं ऐसे, इसमें कोई दिक्कत है बोलो, नो सर, नहीं दिक्कत है, ठीक है। बेटा अब ये बताओ मुझे कि 180 कहाँ मिलेगा, इस वाले एक्सिस पर कि इस वाले एक्सिस पर, ये बताओ, हॉरिजॉन्टल पर या वर्टिकल पर, एक्स एक्सिस, एक्स पर मिलेगा। मतलब आपका यहाँ चेंज होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। नो मतलब इसे चेंज, देखना है, इसे देखना है आपको। तो ये 180 है, मतलब यहाँ पर है, तो चेंज या नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है।
अब ये बताइए ये एंगल कहां पर है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहां पर है ये एंगल? सेकंड। सेकंड में। अब आपसे पहला सवाल, आपने ये क्लियर कर लिया सेकंड में है, ठीक है बेटा बताओ सेकंड में साइन प्लस में होता है कि माइनस में होता है? माइनस। अरे और प्लस में। स्टेटमेंट देखो, प्लस प्लस। हाँ साइन प्लस में होता है तो प्लस रखो। अब यानी ये जिस क्वाड्रेंट में था उस देखो, ये देखो, फिर इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, ये सेकंड, सेकंड में साइन प्लस प्लस, ठीक। अब आगे देखो, ये क्या बेटा 180, 180 पर चेंज की नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज, तो सीधा साइन और डायरेक्ट यहाँ 30, खत्म खत्म। यहाँ आगे यहाँ पर प्लस माइनस क्या है इसे नहीं देखना है, यहाँ पर प्लस है माइनस है इसे नहीं देखना है, सीधा छाप देना है, ठीक। अब आगे देखिए, जैसे आपको मैं लिखूं यहाँ पर, आगे मैं लिखूं, जैसे इसी चीज को मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, साइन 90 प्लस 60, क्या बेटा ऐसे कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और ये आपको पता है साइन 130 ये क्या 30 क्या 1/2 होता है, तो मुझे बताओ कि साइन 90 प्लस 60 क्या बेटा ये भी साइन 150 होता है? जल्दी बोलो। यस सर। अब आपसे एक अगला सवाल, ये एंगल यानी 150, पहले देखो ये 150, 150 कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कौन से में? सेकंड। सेकंड में है, ठीक है भाई सेकंड में। तो सेकंड में इसे देखो और इसे देखो, इसे इसे यही मैंने बोला देखने को, सेकंड में साइन क्या होता है? प्लस, तो प्लस। अब आगे का कार्यक्रम, अब इसे देखो, ये देख लिया, अब इसे देखो, ये 90 है तो चेंज पर है कि नो चेंज पर है? चेंज। चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और कॉस। सीधा 60, और कॉस 60 क्या हो जाएगा? 1/2। क्या बच्चों ये अभी भी आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। एकदम बहुत अच्छे से यस सर। नोट करिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिएगा, टाइम नहीं वेस्ट करना, नोट करिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी बोलो बच्चा लोग। यस सर। मिटा दो बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है बेटा, हो गया, अच्छी बात है। तो ये ध्यान रखिएगा, एकदम ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी को मैं अभी कंटिन्यू करके समझाते रहता हूँ अच्छे से, अब देखते चलना बस, अच्छे से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखो अब हम लोग चले आए हैं 11th में, तो क्या हमेशा एंगल हमें डिग्री में मिलेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या एंगल हमेशा हमें डिग्री में मिलेगा? नो सर। नहीं, एंगल हमें मिलेगा रेडियन में, और नहीं भी हो तो रेडियन में कन्वर्ट कर लिया करें, और यहाँ रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, सही से समझो। अब मान लो एक अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, साइन मान लो 210, 210, ठीक। मान लीजिए कॉस आपका है कितना? कॉस आपका हो गया ले लो कितना, 240, ये है बेटा। मुझे ये बताओ कि इसे सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो पहले मान लो एक और ले लो, 10 कितना, 10 ले लो, 300, इसे भी सॉल्व करना है। तो एक एक करके मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू।
ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अच्छे से ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जरा सोचो कि इसे लिखेंगे कैसे। देखो पहले ये देखो कि ये एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में। सन्नाटे में चला गया। सर थर्ड। हाँ, ये चीज एकदम देखना पहले है। तो पहला स्टेप बेटा हमारा क्या रहेगा, एंगल को देखना। एंगल को देखो थर्ड में है, थर्ड में ये प्लस है कि माइनस है, ये बोलो। याद माइनस। नहीं हुआ ना आप लोगों को, पहले बताओ, याद नहीं अभी तक है ना आप लोगों को हुआ कि कौन किस में प्लस है, जल्दी बताओ, सर याद ईमानदारी से मुझे बोलो, याद आप लोगों को हुआ कि नहीं कि कौन किस में पॉजिटिव है, जल्दी बताओ। सर याद है। तो पहले क्वाड्रेंट में चार सभी पॉजिटिव रहते हैं। हाँ देखो, जिसको याद नहीं हुआ ऐसे देख लो, ए एस टी सी, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। ए फॉर ऑल, पहले क्वाड्रेंट में सब प्लस। सेकंड साइन, एस क्या साइन, सेकंड में प्लस होता है। टेन कहां प्लस होता है, थर्ड में। कॉस कहां प्लस होता है, फोर्थ में। तो ए एस टी सी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसे करके याद कर दो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ए एस टी सी, ध्यान रखिएगा, ए एस टी सी याद रहेगा, बोलो। यस सर। हाँ ये ध्यान रखिएगा, ए एस टी सी, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा आसान रहेगा, याद करने में बढ़िया रहेगा, क्लियरिटी रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए, ये कहा है थर्ड, थर्ड में साइन, देखो थर्ड में तो 10 प्लस होता है, इसका थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस। अब उसके बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो लिखना मोर इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना मोर इंपॉर्टेंट। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, पहले इसको अच्छे से कन्वर्ट पहले कर लीजिए। तो साइन, इसको कैसे लिखोगे, 180 प्लस 30, क्या बेटा कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बोलो। नो सर। हाँ ये ऐसे देखो, 2 है 10, ऐसे भी कर लिया। अब अगले स्टेप में देखिए, या तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या इसका और भी एक तरीका है, ठीक है, ध्यान से भी देखते चलो, और भी तरीका इसका है, ऐसा नहीं कि यही तरीका है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 270 माइनस 60, ये भी तो कर सकते हैं, बोलो। नहीं आया समझ में, यस सर तो कर। जल्दी आ बोलो। गया। आ गया सर। हाँ दिक्कत है क्या इसमें, नो सर। हाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये टफ नहीं है। तो बेटा इसको भी करके दिखाता हूँ, इसको भी दिखाता हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना। तो ये बताओ, ये आपका है कौन से, थर्ड, थर्ड में होता है माइनस, तो पहले माइनस। अब देखो पहले तो हो गया साइन, बैठ गया, इसका कन्वर्ट कर रहे हो उस समय ध्यान रखना, कन्वर्ट करो उसमें ध्यान रखना, थर्ड माइनस होता है, माइनस कर दिया। अब इसे देखो, ये क्या है, ये आपका कौन सा एक्सिस पे है, चेंज वाला या नो चेंज वाला, कौन सा पे है, नो चेंज वाला। नो चेंज पर है, तो सीधा साइन, और क्या होगा बेटा, 30 होगा, ठीक है। तो क्या क्या बोलो, माइनस का 1/2। क्या बेटा ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया, यस सर। हाँ। अब इसे देखो, ऐसे इससे करें तो ये देखो, ये तो थर्ड में है भाई, पहले तो माइनस रखना है, पहले तो माइनस बनता है, एकदम कुछ नहीं इसमें नहीं करना है। ये कहां पर है, चेंज वाले पर कि नो चेंज वाले पर, सर चेंज। हाँ तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और सीधा आ जाएगा 60। मैंने बोला था यहाँ का माइनस प्लस मत देखा करो, जो भी है सीधा 60 है, 60 है जो भी है बिठा दिया करो, बोला था ना। यस सर। हाँ तो ये माइनस तो ठीक है, और कॉस 60 सबको पता है 1/2 होता है। देखो दोनों तरीके से आंसर एक ही आया, कुछ और आंसर आया, सेम आंसर। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी फर्क नहीं है, बस मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं। अब इसी को देखो, इसी को हम सॉल्व करें बेटा, तो ये क्या होगा, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, आप लोग बोलो cos। अब इसे मैं कैसे एडजस्ट करूं, आप ही लोग बोलो, इसे कैसे लिखो, बोलो ना, इसको एडजस्ट करना कैसे करो, एडजस्ट बोलो आप लोग। 180 प्लस 60। हाँ 180 प्लस 60 आपने बोला, बिल्कुल सही है, ऐसे ही सभी बच्चे बोलते रहेगा तो मजा आएगा बहुत ज्यादा। 180 प्लस 60, बेटा बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है? कन्वर्ट करने का टाइम आ गया, कौन से में, थर्ड। थर्ड, थर्ड में कॉस क्या होता है, माइनस। अब बताओ ये चेंज की नो चेंज,
change. No change. हाँ No नो चेंज change. कॉस। अब सीधा 60 है तो सीधा 60 यानी कितना आ गया -1/2। बोलो सही की गलत। Sine. हाँ चलिए आगे आते हैं, यहाँ इसका बात करिए। तो पहले 10, अब इसको कैसे लिखो जल्दी बोलो। 270 प्लस देखिए, 30। मैं चाहूँ तो 360 और -60 क्या लिख सकता हूँ जल्दी बोलो। Yes, sir. बोलो लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, ध्यान देखिएगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है? Third. ध्यान से। सर फोर्थ। हाँ फोर्थ में है। फोर्थ में 10 प्लस की माइनस? माइनस। बोलिए माइनस। ये एंगल कहां पर आ रहा है? नो चेंज की चेंज? नो No चेंज। change. हाँ नो चेंज, मतलब 10 सीधा 60। ठीक, बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा इसका। ये समझ में आया या नहीं आया बोलो? Sir, आ गया. हाँ नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए इसे क्विकली, टाइम नहीं वेस्ट करना है। हाँ भाई बेटा दो, बेटा जल्दी बोलो। Yes, sir. तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत मजा आएगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर आना चाहिए, ये एकदम ध्यान रखिएगा कैसे करना है। बाकी आपको मैं और इस पे बताता हूँ डिटेल से, शांत होकर बस सुनिएगा सही से, तो बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अभी इसी पर देखिए, अभी 4-5 सवाल और मैं आपको कराऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए। ठीक, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो। एक सवाल और देता हूं लेके, जैसे मान लो आपका सवाल है कॉस, ठीक है ध्यान सुना, कॉस। ठीक, और आपको देता हूं लेके, कितना दे दूं लेके, मान लो कॉस आपको देता हूं लेके 420 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आएगा जल्दी बोलो तो, जल्दी करो। 360 plus 60. 360 प्लस 60. तो ऐसे तो 360 प्लस 60 कर लोगे, ठीक है, मतलब आप ऐसे कर लो, करना कहना चाह रहे हो कि cos 360 अब प्लस सर 60। 1/2 आंसर। हाँ अब ये देखो, ये मतलब आपका है नो चेंज पर, पहले देखो पहले ये है कहां पर, कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में है, तो प्लस, और ये नो चेंज मतलब cos सीधा 60। सही है बोलो? यस सर। हाँ सही है, ठीक है, मिटा दूं? यस सर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको ये हमेशा परेशान करेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमेशा परेशान आपको करेगा, नहीं तो ये दिक्कत गड़बड़ करना पड़ेगा। ये थोड़ा ध्यान रखिए, एकदम ज्यादा ये एकदम परेशान नहीं करता है कि दिक्कत हो जाए आपको इस प्रकार का। ठीक है, तो छोटा छोटा सवाल आपको देखने को मिलेगा बेटा, सवाल कभी आ जाए तो पेशेंस के साथ ट्राई करिए, सवाल बनेगा, एकदम बिल्कुल गारंटी, एकदम श्योर रहिए एकदम। नहीं तो सवाल पता है, सवाल में थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर देगा ना तो आप एकदम घबरा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। साइन
700 ले लो, कितना 750 ले लो, कितना है इसका वैल्यू बोलो तो। जल्दी बताओ। सर 1/2 मतलब ये आपका क्या है, देखो इसे गौर से देखोगे ना sin तो 30 ये आपको मिलेगा ऐसे केस, देखो यहाँ साइन 2 × 360 प्लस आपका 30। तो ये तो क्लियर है कि एंगल आपका पहले क्वाड्रेंट में चला गया, ये पूरा एंगल पहले क्वाड्रेंट में, पहले में क्या होता है साइन क्या होता है प्लस होता है, और उसके बाद ये क्या है नो चेंज पर है तो सीधा साइन और ये 30 और ये क्या आ गया 1/2। बोलो बच्चों ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। यस सर हाँ ओके ठीक है। अब आप यहाँ देखिए जरा ध्यान से, जैसे मान लो कल को मैंने को साइन पाई माइनस एक्स, क्या होगा बोलो, डायरेक्ट आंसर बोलो, साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा जल्दी बोलो। मैं आगे लिखूं कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा sin जल्दी x बोलो। होगा सर, sin x होगा पहले का इसका ऊपर वाले का क्या होगा जल्दी बोलो। सर, sin x। हाँ क्यों, देखो इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, कारण समझो यहाँ देखो, ये सवाल इस पर आएगा आगे चल के, मैं बता रहा हूँ बहुत खतरनाक क्वेश्चन आएगा, खतरनाक खतरनाक क्या करेगा। देखिए पहली बात तो ये कह रहा है पाई, पाई से थोड़ा कम, पाई मैंने 180, 180 से थोड़ा कम, 180 से थोड़ा कम कहाँ होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में ये बेचारा क्या होता है प्लस होता है, और पाई पे क्या होगा नो चेंज, मतलब सीधा साइन एक्स खत्म। अब इसकी बात हम करें तो ये देखिए 180 से थोड़ा कम, सेकंड में कॉस क्या होता है आपका माइनस होता है, ठीक, पाई पर नो चेंज तो माइनस का कॉस एक्स। क्या बच्चा लोग ये क्लियर है कि नहीं क्लियर जल्दी बोलो। यस सर। हाँ ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है परेशान कर देगा आपको। अब एक और सवाल इसी पर, बहुत बढ़िया बहुत मजेदार सवाल, बहुत मजेदार। एक और सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखना सभी लोग, अच्छे से देखना। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये माइनस का एक्स यहाँ है, कॉस ब्रैकेट में माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए कॉस मैंने माइनस का 60 रखा, ये एग्जैक्टली वही चीज है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा जल्दी बताइए। cos 60। कॉस 60 क्यों, क्यों क्यों। सर ये बस ये क्लॉकवाइज है। देखो एक्चुअल में ये है ना कि ये इस तरफ है, यूं है 60, यस सर, ठीक, क्लॉकवाइज है। और ये फोर्थ में होता है, फोर्थ में आपका एक ही प्लस होता है, कौन कॉस और सेक, नहीं आया समझ में। सर आ यस सर गया। समझ आया। हाँ तो सीधा प्लस और डायरेक्ट कॉस 60, ये ध्यान रखिएगा, यही चीज मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ माइनस को ये खा जाएगा, सीधा क्या देगा लेके कॉस एक्स देगा लेके। क्या बच्चों ये ओके है बोलो। यस यस सर। अच्छा कल को मान लो यहाँ पर साइन माइनस एक्स लिखा हुआ मिले तो क्या होगा बोलो। बोलो। सर वो डिग्री पे डिपेंड होगा ना। अरे डिग्री पे डिपेंड होगा, आप सीधा बोलो ना आंसर क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं, डिग्री डिपेंड है, डिग्री है नहीं है मुझे उससे मतलब नहीं है, आप बोलो सर सीधा क्या माइनस होगा। साइन एक्स। तो मैं, हाँ तो माइनस आया क्यों, ये फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में क्या होगा माइनस का साइन एक्स, आप ये लिखोगे आगे चल के, इसलिए मैं बता रहा हूं। नहीं आया बात समझ में आपको। कल को मान लो मिलेगा टेन माइनस का एक्स, क्या लिखोगे माइनस 10x, ये मेरी बात सर माइक म्यूट। हाँ भाई जल्दी बोलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। यस सर। ये सारे फंडे एकदम आप माइंड में फिट कर लीजिए, आगे चल के बहुत मतलब देखोगे, और इसके जगह पर आपको ये आपको रिप्लेस करना है, ये देखोगे इसके जगह पर रिप्लेस करना पड़ेगा ये, इसलिए ध्यान रखना, मैंने समझा दिया इसका कारण सहित। कल को आप ये नहीं कहेंगे सर कैसे आप बता दिए हमको समझ में ही नहीं आया, तो इसके पीछे का कारण क्या है, कारण मेन पता होना चाहिए। कारण नहीं पता बेटा ना तो सवाल नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो क्या ये मैंने क्यों ऐसा किया, इसका कारण सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, कारण मैंने ऐसा क्यों किया। सर। यस हाँ सर। नोट करिए,
नोट नोट नोट। हाँ भाई सभी लोगों ने कर लिया नोट? यस सर। इरेज करता हूँ इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए मेरे हिसाब से फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे करना है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ज्यादा हाई फाई नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी था, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। तो क्लियरिटी रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगा, और क्लियरिटी नहीं है बेटा तो दिक्कत होगा। मेन है क्लियरिटी, क्लियरिटी मोर इंपॉर्टेंट है। तो क्लियरिटी ध्यान रखिएगा कैसे करना है इसको, बढ़िया रहेगा, नहीं पता रहेगा सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस पे एक दो पॉइंट और देखते हैं बेटा, एक दो पॉइंट और अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना अच्छे से और मजा आएगा, ठीक है। देखो तो जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूं, देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर पाई माइनस अल्फा, ठीक है, बाय साइन स्क्वायर पाई माइनस क्या चीज अल्फा, और इसका वैल्यू कितना होगा जल्दी बताइए, तो क्या आएगा वैल्यू, बोले तो इसको सॉल्व करो, बताइए क्या आएगा, सॉल्व करो इसे। बताइए जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करना बेटा, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। क्या कह रहे हो, आंसर कुछ आया? सन्नाटे में चला गया सभी बच्चा। कोई बच्चा यदि कहना चाहे तो कुछ कह सकता है मेरे से, और लग रहा है किसी बच्चे को हाँ सर नहीं हो पाएगा तो कह दीजिए हाँ नहीं हो पाएगा, मैं बताऊंगा जरूर एकदम। हाँ भाई हो गया, आंसर निकला, बोलो, बहुत टाइम लगा रहे हो बेटा आप लोग। जल्दी बताओ, आप लोगों से बेटा हो पाएगा बोलो ना, कम से कम एक बार यस या नो। नो से बना दीजिए। बना रहे हो अभी भी क्या, या बन गया? सर बना दीजिए। अच्छा बना रहे हो, देख बेटा ये मैं करता हूँ, आप करते रहना बाद में आराम से। देखो सबसे पहले देखो पाई बाय 2 माइनस, ये पहले क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 पर क्या होता है बेटा, चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, डायरेक्ट खत्म करो, क्यों इतना दिमाग लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ये है, आप ये स्क्वायर स्क्वायर को मत देखो, आप सीधा देखो,
कि पाई माइनस अल्फा है, तो पाई माइनस पाई, पाई पाई पर क्या होता है, पाई पर क्या होता है, बोलो, नो चेंज नो होता है। नेगेटिव। चेंज। एक चीज गौर से आप देखो जरा ध्यान से, तो ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का कॉस अल्फा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा, देखो साइन, ये सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है प्लस, और पाई पर नो चेंज, तो साइन अल्फा का होल स्क्वायर। बेटा गौर से देखो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब, कॉस क्यू, देखो ना ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस है, तो कॉस क्यू अल्फा बाय क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा गौर से देखिए, तो एक तो कॉस रहेगा, कॉस अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर अल्फा, ये आपका आंसर होगा। क्या बच्चा लोग ये समझ में आपको आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। हाँ एकदम आसान है, देखिए ये ध्यान रखिएगा तो बहुत इजी रहेगा, नहीं ध्यान रखिएगा तरीके से तो मैं बता रहा हूँ कि बढ़िया बढ़िया सवाल जेईई में आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा जहां पर आप परेशान थोड़ा सा हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए। नोट करिए बच्चा लोग। मिटा दो बेटा। यस। अब आगे का देखो, ये हो गया, अब आगे का एक दो क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार का सवाल आपको देखने को मिले तो एकदम पेशेंस के साथ सॉल्व करिएगा। हाँ देखिए, अगला सवाल है, सॉल्व करना है बेटा। कॉस 27/2 पाई प्लस अल्फा, ठीक, इंटू साइन 25/2 पाई प्लस अल्फा, ठीक है। फिर हो गया साइन 13 पाई/2 माइनस अल्फा, और इधर फिर साइड में कर लो साइन या कॉस ले लो, कॉस 17/2 पाई प्लस का अल्फा। कर लोगे इसे सॉल्व, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सर ट्राई कर। जल्दी बोलो। जवाब नहीं आ रहा है किसी का। सर ट्राई कर। अच्छा ट्राई करिए, करिए ट्राई। जो बच्चे इसे सॉल्व कर लेंगे अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। किसी बच्चे का कुछ आंसर है बेटा, जल्दी बोलो। सारे बच्चे बिल्कुल सन्नाटे में हैं। अरे इतना सहमे क्यों हो, सर जल्दी आप बोलो। सॉल्व कर दीजिए ना। अच्छा मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, मैं तो बस आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपसे हुआ कि नहीं। देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, जनरलाइज करूंगा, चिंता मत करो। आपको दिक्कत देखोगे आंसर क्या दोगे, गारंटी मिलेगी। देखो सबसे पहले जरा देखो ध्यान से, कैसे लिखा था, 0 पाई/2, देखते चलना, 0 पाई/2, इसके बाद क्या था पाई, फिर कितना, फिर कितना 3 पाई/2, देखते चलना अच्छे से। फिर इसके बाद क्या आएगा यहाँ 2 पाई, 2 फिर पता पाई। है यहाँ कितना आएगा, जल्दी बोलो,
सीधा 5 pi by 2, ऐड होके आएगा, कितना ऐड होके, जल्दी बोलो। 5 pi by 2, हाँ तो ये 5 पाई बाय 2। अब यहाँ फिर एक, अब क्या होगा देखो, यहाँ पर ऑड आएगा, ऑड हमेशा ऑड आएगा, पाई तो 3 पाई। अब यहाँ 4 इसमें ऐड करो, कितना आएगा, 7 पाई बाय 2। बोलो सही कह रहा हूँ। अब यहाँ फिर इवन पाएगा हमेशा, इवन 4 है ना, ये 2 है ना, तो 4 आएगा। फिर अगला क्या आएगा बेटा, इसमें 4 जोड़ दो तो 9 पाई बाय 2। बोलो सही कह रहा हूँ। yes sir, 9 अब हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर आप अपना आगे बढ़ते रहिए। तो क्या बच्चों किसी को कोई इसमें दिक्कत है, कोई परेशानी है, बोलो। no sir, नहीं है। तो देखिए यहाँ 3 7 11 ऐसे चलते रहता है। तो बताइए इसको जनरलाइज हम करना चाहें तो जनरलाइज हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा तो मेरे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जनरलाइज करना, देखिए यहाँ पर 1 फिर 4 फिर 9 ऐसे है, 1 4 9 मतलब 1 फिर 4 जोड़ दो, फिर क्या होगा, ऐसे सोन आपको मिलता रहेगा। क्लियरिटी बेटा, जल्दी बोलो। yes जवाब sir, आ रहा है। तो आप क्या ये समझ नहीं पा रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपको, जल्दी बताओ। कोई बच्चा नहीं जवाब दे रहा है मुझे बेटा, ये जो मैं समझा रहा हूँ ये समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। yes sir, हाँ आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि इसे जनरलाइज कर दूं। तो कैसे करूंगा जनरलाइज, ध्यान से सुनना अच्छे से तो ही ये क्लियर होगा, अदरवाइज कभी भी क्लियर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सभी जगह ऑड नंबर का आधा है, यहाँ भी ऑड है यहाँ भी ऑड, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ नंबर शुरू हो रहा है देखो 1 से, यहाँ हो रहा है ऊपर 3 से। क्या बच्चा लोग ये क्लियर है, बोलो। yes sir, हाँ तो ऊपर वाले का चलेगा, ऊपर वाले का सिस्टम चलेगा आपका, कितना कैसे चलेगा देखो, ये हमेशा ऊपर देखो 4 ऐड होते चल रहा है, 4 ऐड होते चल रहा है, दिख रहा है क्या, ऑड नंबर है लेकिन 4 ऐड होते चलेगा, ऑड नंबर है लेकिन 4 ऐड होते चल रहा है। तो कैसे हम इसे बनाएं ताकि हमारा हमेशा ये 4 ऐड ही होते चले, कैसे करें हम, कोई तरीका आपके पास है कि ऑड नंबर ही बनाऊं लेकिन हमेशा ये 4 ऐड अपने आप अगली बार आ जाए। जैसे देखो यहाँ पर 1 लिखा मैंने, तो अब क्या आएगा 4 आएगा, ये सॉरी 5 आएगा। अब अगला कौन आएगा 9 आएगा, 9 के बाद कौन आएगा जल्दी बोलो 30। ये मुझे दिख रहा है ऐसे बनेगा, लेकिन एक मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। तो जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा, कैसा जनरल फॉर्मूला बनेगा, एनवा फिर क्या टर्म होगा, एनवा, एन टर्म क्या होगा, एनवा टर्म क्या होगा इसका, मैं ये लिखना चाह रहा हूं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे से करते, एनवा टर्म कौन सा होगा मुझे बस ये बताओ, जल्दी बोलो। नहीं है समझ में बेटा, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान सुना देखो, ध्यान सुना देखो, आप रख लो 1 ठीक प्लस n-1 इंटू डी, डी मतलब दोनों का बीच का डिफरेंस, यानी क्या चीज 4 है यहाँ पर। ये जनरल फॉर्मेट आपका बन गया। अब देखो यहाँ n रखो 1 यानी इसको बताएगा, क्लियर नहीं गया। फिर यहाँ क्या रखो 2 रखो, तो 2 रखो यहाँ, यही आएगा। क्लियर हो रहा है, कुछ देखते चलो सही से, आप देखते चलो सही से, आपको जो मैं बता रहा हूं क्या, देखो आप यहाँ 1 रखो, यदि इस फॉर्मेट में कभी भी आएगा तो ये यहां पर मिलेगा, वो ये जान लो, या फिर नंबर आप बना के चेक करके देख लो, क्लियर रहेगा, नहीं तो फिर आप हमेशा इसमें लटक जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए समझिए, तो आपको अच्छे से ये क्लियर एकदम हो जाएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज आप थोड़ा समझिए सही से, ठीक है, नहीं तो फिर आप हमेशा इसमें लटके रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो बेटा आप इसी तरह से यहाँ देखो, इसको समझो थोड़ा सही से, तो मैं कैसे इसको चेंज कर रहा हूँ वो देखो क्या, यहाँ देखो ये 27 है, तो 27 है तो कैसे कहां पर मिलेगा मुझे ये बता दो, 27 है तो कहां पर ये मिलेगा। तो देखिए सबसे बढ़िया तरीका आपको बताता हूं, सबसे बढ़िया, इसको 4 से भागा दो, कितने से भागा दो, 4, हाँ तो 4 से इसको भागा दोगे बेटा, तो 4 से भागा देने से रिमाइंडर क्या बचेगा ये बोलो, 27 4 से भागा दो, रिमाइंडर कुछ बचेगा, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, sir 3,
देखो 6 से दोगे तो 24 और ये 3 बचा, वाह वाह वाह, 3 बचा, 3 बचा, इसका मतलब ये यहां पर रहेगा। नहीं समझ में आपको आया? कहां रहेगा? यस सर। यहां रहेगा। मैं बताता हूं, मैं वही चीज भी सिखा रहा हूं, ध्यान देखना। यहां पर कभी भी आप देखोगे ना, ठीक है, यहां पर देखो, चूंकि ये स्टार्ट हुआ था ये 3 से, याद है? याद नहीं आ रहा आपको? यहाँ π/2 था और यहाँ 3π/2 से शुरू हुआ था, कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो यहाँ आपको रिमाइंडर 3 मतलब यहाँ का टर्म है, रिमाइंडर 1 मतलब यहाँ का टर्म। नहीं समझ में आया क्या बीबी? आ गया सर। अरे यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा तो यहाँ, रिमाइंडर 3 आया तो यहाँ। अब आपको कभी रिमाइंडर यहाँ इवन नंबर तो मिलने वाला नहीं है, 2 या फिर मान लो आपको 4, ऐसा तो मिलेगा रिमाइंडर नहीं कभी भी आपको। रिमाइंडर और भी मिलेगा, या तो 1 या तो 3, या तो 1 या तो 3, ये मिलेगा। 1 मिला तो यहाँ 3 मिला तो यहाँ, 1 मिला तो यहाँ 3 मिला तो यहाँ। क्या ऐसे कर नहीं सकते? क्या बोलिए? कर सकते बोलिए सर। मुझे, क्या ऐसा आप कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। कर सकते सर। हाँ, कर सकते हैं। तो अब आप मन ही मन हर एक में भागा लगा के आप सोच सकते हैं मेरे हिसाब से। तो बेटा आप ये जरा सोचो, देखो कुछ नहीं करना है इसमें आपने। इसमें 4 से भागा दो, रिमाइंडर बचेगा 3, मतलब आपका आ गया कहां पर? यहाँ पर है ये, यहाँ पर इस वाले पर, यहाँ पर है ये। अब इसमें प्लस हुआ मतलब ये यहाँ चला जाएगा। बोलो सही है कि? यस सर। हाँ, यहाँ चला गया, ठीक है। अब जरा सोचिए ये यहाँ पर है और ये कॉस है, तो इसमें फोर्थ में कॉस क्या होता है? प्लस में होता है। किसी बच्चे को कोई इसमें शंका है? बोलो। नो सर। हाँ, लेकिन बेटा ये ऑड π/2 है, तो ऑड π/2 पर क्या होता है? कॉस का साइन अल्फा होता है। सभी लोग एकदम समझ गए होंगे क्या बेटा? सही कह रहा हूं मैं? बोल दे एक बार, हाँ ना? सही यस है? सर। हाँ, प्लस का हो गया। अब इसको समझते हैं, देखिए इसको 4 से भागा दो, रिमाइंडर कितना बनेगा? बोल। 1 बचेगा। चेक कर लो, 4 से भागा दो, रिमाइंडर कितना बचेगा? देखो 1 बचेगा। 1। यस हाँ, सर। 1 मतलब कहाँ? यहाँ पर है, बोलो। नहीं आया समझ में? यस सर। अरे यही होगा ना, यस सर। यहाँ से थोड़ा सा आगे, ये यहाँ से थोड़ा सा आगे, मतलब ये सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है? प्लस, लेकिन ये ऑड π/2 है, मतलब साइन में क्या? कॉस। कॉस अल्फा। ये सही है यहाँ तक? जल्दी बोलिए। यस सर। अब इसको भागा दो, 4 से भागा दो, तो रिमाइंडर फिर से क्या बचेगा? 1, 1। मतलब यहाँ से थोड़ा सा कम, मतलब पहले में क्या होता है? प्लस, और प्लस यानी क्या चीज? सीधा साइन रखा जाए, कॉस अल्फा। ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? ये इसको 4 से भागा दो, बताओ। जवाब नहीं आया। अरे 4 से भागा दोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 ना, मतलब यहीं पर, यहाँ थोड़ा सा, ये भी क्या है? सेकंड में है, और सेकंड में क्या होता है? माइनस होता है, माइनस का साइन अल्फा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जल्दी बताओ। यस सर। अभी भी लग रहा है कोई बच्चा नहीं समझा है। नहीं समझे हो क्या? बोलो एक बार, कह दो नहीं समझा, मैं फिर से समझा दूंगा। मैं बार बार आपसे एक ही विनती कर रहा हूं, आप नहीं समझे हैं तो कह दीजिए नहीं समझाऊं मैं, आप बता दीजिए, मैं बता दूंगा। जल्दी बोलिए, क्या ये दोबारा फिर से बताना है? बोलो। नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं सर को। तो देखिए यहाँ कॉस कॉस खत्म, साइन साइन खत्म, क्या बचेगा? इसका आंसर -1। क्या बच्चों, ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया? क्लियर है? बोलो। यस सर। नोट कर लीजिए, नोट करिए, ऐसा सवाल देखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूं आगे चल के ऐसा सवाल आएगा आपके पास। यही तरीका है, इसके अलावा और तरीका नहीं। ये आप जान लीजिए, ऐसे ही करेंगे आप। जल्दी नोट करो, जल्दी प्लीज। तेजी से नोट करते रहिए एकदम, और इसे आप मिटा देता हूं, ठीक है?
मिटा रहा हूं भाई, मिटा दो, बोलो। यस सर। यस सर। देखिए ये जितना मैंने बताया ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको दिक्कत हो, इसमें परेशानी हो या आप इसमें लटक जाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये टॉपिक बिल्कुल आसान टॉपिक है, ठीक है। तो आपको, हालांकि मेरे हिसाब से अब आपको एहसास तो जरूर हो गया होगा कि नहीं ये वाकई में ये आसान है, इसे हम कर सकते हैं। क्या बोलो, ये ओके है? यस सर। ओके है, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से आप सवाल को बनाते रहिएगा, बढ़िया से सवाल बन जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत। तो मेन है सवाल को अच्छे से डील करना, ठीक है। तो चलिए एक दो एग्जांपल और अभी देखेंगे हम लोग। बेसिक तो यही है, बस समय भी लगभग होने वाला ही है। आप एक काम करिए, एक बार कॉपी देख लीजिए, आपको कोई डाउट लग रहा है तो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से देखिए, 2 मिनट का समय देगा, ठीक है। मतलब सर आप ये आपने एक क्वेश्चन दिया था ना 750 वाला, कौन सा? सर वो cos 750 cos 73 वाला 750। 750 750 का? यस सर, वाले एक बार और बता सकते हैं क्या? हाँ बता सकता हूँ बेटा, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल। cos 750 यही ना? यस सर। देख बेटा, सबसे बढ़िया तरीका, बेस्ट तरीका बताऊं तुझे, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इसको क्या कर ले कि इसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर ले। किसमें कन्वर्ट करना है बोलो? रेडियन। हाँ, तो 750 बाय क्या हो जाएगा 180, और यहाँ पाई। ध्यान देगा, ध्यान देगा, ये खत्म, ठीक है, ये सुना सुना खत्म। अब यहाँ पर ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान देना, नहीं तो लटक जाओगे इसमें। ध्यान से इसे यहाँ पर एक काम कर लो, कितने से काट दो, कितने से 3 से कट करो, ठीक है। तो 3 से कट करो, कितना आएगा 6, ठीक। और इधर क्या आएगा बोलो, जल्दी बोलो। 3 से कट करोगे तो क्या आएगा 25, जल्दी बोलो। सही मैंने यस लिखा है, सर। बोलिए। तो यस यहां सर। से ये आपको मिला कितना, cos 25, cos 25 पाई बाय 6। एक्चुअल में मुझे ये मिला है, ठीक है, एक्चुअल में मुझे ये मिला है, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से थोड़ा समझिए, इसे चाहें तो और अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, ये और अच्छे से सिंप्लीफाई होगा। बेटा इसको 6 से डिवाइड मारेगा, भागा देगा, लेकिन 6 से, तो 6 से भागा देने का मतलब क्या है 4 पाई, ठीक। अब प्लस का पाई बाय 6। गौर से देखो तो ये चीज एक्चुअल में यही है। यस सर। बोलना हाँ सर यही है, हाँ सर। हाँ यही है, ठीक। अब आप गौर से देखिए 4 पाई, सभी को पता है इवन पाई हमेशा यही पर मिलता है, यहां पर मिलता है, याद है। यस सर। और इवन पाई से थोड़ा सा ऊपर जाना है, क्योंकि प्लस है तो ऊपर जाना है। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट में कॉस क्या होता है, प्लस की माइनस? सर प्लस। प्लस प्लस बिठा देंगे। अब ये इवन पाई है, तो इवन पाई पर तो कभी चेंज करेगा बोलो, कॉस कॉस ही रहता है ना। यस सर। अब पाई बाय 6, पूरी दुनिया को पता है कॉस पाई बाय 6 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है √3/2। 1/2 3/2 √3/2। होगा ना, cos 43/2, ठीक है। तो लिखा मैंने, कोई दिक्कत है क्या? यस सर। नो सर। तो अभी ये आपको अच्छे से समझ में आया कि अभी भी आपको परेशान? आगे समझ। समझ में अच्छे से आ गया ना? बस बस बस, यस सर। एकदम इजी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ज्यादा वो डिग्री विग्री चक्कर में खोसे रहोगे कहाँ है, बस आप सीधा क्या करो, खट से क्या करो, रेडियन में कन्वर्ट कर दो। बाकी आपको काम पता ही है, सेपरेट करना है, ऐसे करके उसके बाद खत्म है। तो मेन है कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने आपको आ गया ना, तो कितना भी खतरनाक एंगल आ जाए आप आराम से कर लेंगे। नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि 10 1860 का वैल्यू कितना होगा, ये बताइए, जल्दी बताइए। मेन मैंने बोला ना आपको, मेन है यहाँ रेडियन में कन्वर्ट करना। आपने बार रेडियन में कन्वर्ट कर लिया ना, तो सवाल आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन आपने कन्वर्ट नहीं किया है, मैं बता रहा हूं, आप बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे। तो सबसे बढ़िया जो बेस्ट वे है ना, वो है आप हमेशा इसे रेडियन में कन्वर्ट करके बनाएं,
तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आप में से कौन बच्चा जिनका पहला क्लास था डेमो वाला? सर मेरा ही था। हाँ, तो समझ में आपको आ रहा है पूरा क्या? यस सर, आ रहा है। हाँ, दिक्कत देखो ये आज हालांकि कौन सा बेटा ये मुझे बताओ कि आज कौन सा लेक्चर था? कोई बच्चा बताएगा मुझे? सर सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कौन सा लेक्चर, ये ट्रिगो का कौन सा दिन है ये? पहला ये मतलब ये थर्ड या फोर्थ है आज? सर फोर्थ। फोर्थ है ना, वही। तो देखो चौथे लेक्चर में आप आए हो डेमो में, फिर भी आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। आज फिर एक दो बच्चा गायब है ना? छोड़ो, आज एक दो गायब है। मैं हमेशा कहता हूँ सभी लोगों को कि क्लास समय से एकदम अटेंड करिए और कभी क्लास छोड़िए मत। लेकिन कुछ बच्चे एकदम सीरियस नहीं लेते हैं, और देखिए सीरियस आप नहीं लेंगे तो दिक्कत थोड़ा सा आपको होगा। सीरियस लीजिए थोड़ा सा आप लोग भी। क्लास के मामले में कोई एकदम गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। क्लास समय से अटेंड करिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि गणित समझ में अच्छे से आएगा। जो मेंस का सवाल आता है आपसे, सवाल भी अच्छे से बनेगा। लेकिन मतलब अधिक बच्चा पता है क्या करता है? अधिक से मतलब बच्चा ये होता है ना कि सीरियस वो होता नहीं है। उन्हें चाहिए कि भाई जो एक बार कह दिए सब एकदम हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करोगे, मैं बता रहा हूँ ना, सवाल आपसे बनेगा। और मैथ वाकई में इंटरेस्टिंग वाला चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग का चीज है। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस होकर रहा करिए आप। देखिए समझ में आएगा। नहीं समझ में आने का ऐसा कोई नहीं कि समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। और देखो ना, ये आज आपको मैंने तरीका भी कितना शानदार, देखो आपको ये घुमा फिरा के नहीं काम करना है। कितना एकदम इजी कर दिया मैंने कि इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करिए। और आप क्या है, उल्टा पुल्टा हो भी तो क्या करिए कि आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो, उसको सेपरेट कर लो, बात खत्म, आराम से। ठीक है, तो ये वाला ये आपका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बोलो जल्दी बोलो। रेडियन में कितना आया बोलो जल्दी से इसका। जल्दी बोलिए। 10 पाई प्लस कितना, पाई बाय 3। बोलो इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है? चेक करके देखिए। इसे आप जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1031 पाई बाय 3 आएगा। चेक करिए। यस सर, चेक करिए इतना बच्चा आया लोग। है। इतना ही आया है बोलो। यस सर। तो 3 से भागा देके वो अपना सेपरेट ऐसे नहीं कर सकते थे आप? क्या बोलिए, बोलो हाँ या ना, बोलो हो पाएगा ही नहीं हो पाता। सेपरेट ही करना था देखो। अब बताओ 10 पाई कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली यहाँ मिलेगा। यहाँ से कितना, पाई बाय 3 आ गया। मतलब यहाँ ये क्या है, कौन से पार्ट में आ गया? ये आ गया आपका पहले में, पहले में है। और प्लस में ये 10 क्या है, प्लस होता है। तो 10 से 10 का क्या रहेगा, 10 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, आपका वो पाई के फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होगा, पाई बाय 3। और ये आपका हो गया क्या चीज, 60 यानी रूट। क्या बच्चों ये चकाचक हो गया बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, तो इतना ही रहने दो। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, जल्दी बोलो। कितना रहने बेटा? जवाब नहीं आ रहा, सारा बच्चा सन्नाटे में चला गया मेरा। यस सर। हाँ, तो इतना ही रहना चाहिए। बाकी हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, तो फिर अच्छे से इसको और डील हम करेंगे। तो देखिए आप एकदम परेशान हुए, हम लोग पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पेशेंस के साथ इसे बनाते रहिए, सवाल आपसे बनेगा अच्छे से। आपको गारंटी दे रहा हूँ, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक बेटा, तो फिलहाल इतना ही रह लीजिए। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक बेटा, सबको एक साथ बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय बेटा, बाय।